कॉलोनियों को लेकर है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, इसका मुद्दा उठा रही है। ये कह रही है कि 2019 में आपने कहा था कि लगभग 1800 कॉलोनियाँ पक्की हो जाएगी। अभी 69 1600 हो गई, 16 जी, 1679। 69 कॉलोनी अभी भी है जो पेंडिंग में है। 69 ऐसा है, मैं बता रहा हूँ। हमारी इसमें पोजीशन ये रही है, पहले तो अनऑथराइज कॉलोनीज का बता दूं, पीएम उदय की जो योजना है वो ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। 2006 से जब कांग्रेस की सरकार की, तब से ये लटकाए आ रहे हैं। जब मैं मंत्रालय में से जुड़ा 2017 में, तो हम लोगों ने इनसे पूछा कि भाई आपका क्या इरादा है, क्योंकि ये तो आपको बनानी है। तो मैं पीएम साहब को रिपोर्ट करता रहा। 2019 में मुझे याद है, कोई अगस्त सितंबर के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई ये तो दिल्ली वाले तो लग रहा है चाह नहीं रहे, दिल्ली वाले नहीं, दिल्ली की सरकार, ये हम लोग बीच में गए, दिल्ली की जनता तो चाहती है। तो हमने ये कहा इनसे, उन्होंने कहा जी हमें 2-2.5 साल और चाहिए, हमें असेसमेंट करानी है कि कितने लोग हैं, कितनी कॉलेज। हमने कहा ये छोड़िए, नवंबर 2019 में हम सेंट्रल लॉ लाए और रेगुलराइजेशन या मलकाना हक देना अनऑथराइज कॉलोनी में जो हमारे नागरिक है। मुझे क्यों याद है, क्योंकि उस दिन मेरे छोटी बिटिया की शादी थी और मैं शादी के फंक्शन को छोड़ के लोकसभा में बिल पायलट करने गया। उस समय हमने ये स्टैंड लिया था, पहले ये हो जाए। उसके बाद प्रॉब्लम है कि 2020 के शुरू में कोविड आ गया, तो 2020 भी निकल गया, उसमें से 2021 भी निकल गया, 2022 के फिर ये शुरू हुआ। अभी काम अच्छा हो रहा है, बट थोड़े गति की जरूरत है। सिक्वेंशली ये कहा था, ये जो कॉलोनीज कोई 60 या 70 रह गई हैं, ये दूसरी किस्म की, ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की हैं, जहाँ पे आप जाएं तो एक घर में 6-8 किलो, बट लीगली हमारी कमिटमेंट हमेशा रही है कि इनको भी करना है। सिर्फ सिक्वेंशली ये हो जाए, उसके बाद। तो मैंने तो पार्लियामेंट में कहा, तो आपका जो सवाल है उसका बड़ा सीधा जवाब है, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता दिया आपको, ये जरूर होगा और हमारी सरकार बनेगी तो और जल्दी होगा। एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि पीएम हमेशा मुफ्त की रेवड़ियों पर सवाल उठाते थे। बीजेपी जो संकल्प पत्र लेके आई है उसमें तमाम नहीं नहीं रेवड़ी नहीं नहीं जी। नहीं 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 नहीं, रेवड़ी मिठाई इसका व्यापार जो है ना, ये अकल से होता है। सिर्फ आप एक बोर्ड लगा लें बात के मेरी बंगाली स्वीट्स हो गई या लक्ष्मी स्वीट्स हो गई, ऐसे नहीं होता है। आप कोई भी योजना बनाने जाएं तो आप ये देखिए, आप जब सत्ता में आएंगे, अगर आप सत्ता में आए, तो क्या आप में कैपेसिटी है जो आप कह रहे हैं उसको फुलफिल करने का। भारतीय जनता पार्टी, हम और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है। हम जो कहते हैं करते हैं। हमने जो गारंटीज दी थी, कोई 500 पिछले 10 साल में 499 हमने कर दी हैं, पूरी कर दी हैं। और एक और बताओ, हमारा गारंटी देने का और गारंटी पूरे करने का स्कीम भी अलग है। अब मैं जाना नहीं चाहता ज्यादा डिटेल में। इनका एक झूठ है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, लोकसभा में कह रहे आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे हमने कब कहा आरक्षण खत्म हो जाएगा? फिर यह है, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो दिल्ली में जो सुविधाएं मिलनी है वो मिलनी बंद हो जाएगी। अरे मेरे भाई, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा जो सुविधाएं मिल रही हैं वो तो मिलती रहेंगी, उसके अलावा हम ये करेंगे। हाँ, हमारी कैपेसिटी क्यों है इन कमिटमेंट्स को मीट करने की? क्योंकि हम जो लीकेज है सिस्टम, जो भ्रष्टाचार है, उसको बंद कर देंगे।